मित्रों, अभी हम गढ़वा के पीएम श्री शालीग्राम विद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बैनर देख पा रहे होंगे यही है वो लियो क्लब। लियो क्लब हो गया। मैं इस विद्यालय के इतिहास में तो नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इस विद्यालय का जो है कि बहुत ही जो है एक प्राचीन और बड़ा ही विस्तृत इतिहास रहा है। कभी हम इस विद्यालय तक भी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें जो देख पा रहे होंगे ये तस्वीर जो है अपने आप में काफी अचंभित कर देने वाली है, क्योंकि आज जो है कि पीएम श्री विद्यालय जिस तरीके से सेवा और एक कह लीजिए कि जन सेवा का एक अमिट मिसाल के तौर पर संपूर्ण भारत में जाना जाता है कि कैसे एक आम शख्स जो है इस विद्यालय का नींव रख करके जो है पूरे भारत प्रदेश में एक सेवा और समर्पण का मिसाल जो प्रस्तुत किया, ऐसा उदाहरण हम समझते हैं कि संपूर्ण भारत में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। और यह बैनर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा और लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि शालीग्राम अग्रवाल जो इस विद्यालय के संस्थापक थे, जिनके नाम से इस विद्यालय को स्थापित किया गया है और बड़ा ही चर्चित विद्यालय है, जहाँ से पढ़ करके कई IAS IPS बड़े बड़े ओहदे पर जो है सुशोभित हैं। और अब इस विद्यालय की खासियत क्या है कि आज यह पीएम श्री विद्यालय के रूप में जाना जाता है। यहीं पे जो है कि कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और विकलांगों के सहायता संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वो बैसाखी हो या ट्राईसाइकिल हो, तमाम चीजों को वितरित किया जा रहा है। इसी के दरमियान में क्लब और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अग्रवाल परिवार जिनके नाम से जो यह विद्यालय है उनके वंशज यहाँ पर मौजूद है। और विद्यालय के विस्तृत इतिहास को हम बाद में प्रकाश डालूंगा और कभी इस विद्यालय में हम आकर के भी जो है हम विस्तृत बातें पर हम चर्चा करूंगा। अब हम यहाँ पर जो कुछ और जो खास लोग की मौजूदगी है, हम कुछ लोग से जुड़ेंगे और बातें करेंगे। जी सर, क्या आपका परिचय हुआ? नीरज कुमार मेरा नाम हुआ, डिस्ट्रिक्ट पर्सन कपड़ा बैंक लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं। हम लोग का क्लब 2003 से चालू है और हम लोग का सेवा तत्पर जारी रहता है। हर साल हम लोग चेंज करते रहते हैं, प्रेसिडेंट करते रहते हैं। अब कार्यक्रम हम लोग का चलते रहता है, चाहे आपका दिव्यांग के हो, ब्लड डोनेशन हो, फूड फॉर हंगर हो, कपड़ा बैंक हम लोग चलाते थे। कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और कार्यक्रम हम लोग का जारी रहेगा हर दिन। हम लोग सेवा। चलिए, बड़ी बात है कि जो आज तक गवर्नमेंट नहीं कर सकी वैसे जो है कि क्लब के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो सेवा भावना है इसका मैं कितना तारीफ करूं, तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हर्ष जी पुनः हमसे जुड़ चुके हैं, इनका स्टेटमेंट बराबर हम लेते रहते हैं और पुनः जानना चाहूंगा कि आज क्या क्या चीज जो है आज का इस जो है जो विकलांग सहायता समिति के द्वारा जो है क्या क्या चीज वितरित होने वाला है। आज एक महावीर विकलांग सहायता समिति और लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन के द्वारा हम लोग दिव्यांग कैंप का आयोजन किए हैं, जिसके तहत मरीजों को कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, ब्लाइंड स्टिक, वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट में हमारे क्लब के अध्यक्ष, हमारे क्लब के सभी सदस्य, लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन के सभी सदस्य, लियो क्लब ऑफ गढ़वा ज्ञानगंगा के सदस्य उपस्थित हैं। और देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता है, मन में तसल्ली होती है कि जो अपने पैर से नहीं चल सकते थे वो अपने पैर से चल करके जाएंगे, उनको पैर लगने के बाद बहुत खुशी होगी। चलिए, बड़ी बात है। एक और यहाँ पर सदस्य हैं, अधिकारी हैं, इनसे मिलते हैं। सर, जो भी ये कह लीजिए कि कृत्रिम अंग या कह लीजिए कि जो भी चीज जो सहायता जो विकलांगों को दिया जा रहा है, इसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी लिया जाता है क्या सर? मैं लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन का अध्यक्ष शंकर बैजिया। यहाँ कोई भी कृत्रिम अंग जो लग रहा है उसका कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क सेवा है। ये हम लोग के महावीर विकलांग समिति रांची द्वारा और गढ़वा ग्रीन का सहयोग से ये सारा कार्यक्रम हर साल में करीब 4 बार होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। शुक्रिया सर, अपना नाम बता दे पुनः। जय शंकर ब्रेजिया। चलिए, शुक्रिया मित्रों। इसी के दरमियान में कुछ और लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं और हमसे जुड़ चुके हैं हमारे गुरुजी भी रहे हैं। सर, हमें विस्तृत बताएं कि क्लब का क्या उद्देश्य है।
लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन द्वारा ये जो आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, वो पिछले 8 सालों से किया जा रहा है। और लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन महावीर विकलांग सेवा समिति के साथ संयुक्त तत्वाधान में, और साथ ही जयपुर जो राजस्थान में जयपुर फूट है, उनके माध्यम से तब तीनों के संयुक्त तत्वाधान में यह कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में सबसे पहले क्या होता है कि हम जब जांच शिविर लगाते हैं तो वैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं प्रचार के माध्यम से जिनके कटे होते हैं हाथ या पैर, एक्सीडेंट में कट गए या किसी बीमारी से कट गए। उसके अलावा जो पोलियोग्रस्त हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनको कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण करने हेतु उनकी जांच की जाती है, नापी ली जाती है। फिर अगले कैंप में हम लोग इस जितने लोगों की नापी ले ली जाती है उनको हम लोग प्रत्यारोपित करते हैं। आज वही जांच शिविर लगा हुआ है। इसमें जो पिछले कैंप जो हम लोगों ने लायंस क्लब गढ़वा ग्रीन ने जितने लोगों को ये नापी कराया था, उसकी अभी कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। यह जिला 322A का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह लायंस क्लब में लगभग हर क्लब वाले लोग कर, जिला 322A में 80 क्लब है लगभग। इन 80 क्लब में कुछ क्लब करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि मैं जिला 322A का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी हूँ, मैं आग्रह करूंगा सभी क्लब से कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो सुकून देते हैं, जो सही में मानवता की सेवा के लिए। मित्रों, एक और शख्सियत हमारे सामने है जो कि हम इनसे अक्सर मिलते हैं, जहां पर प्रसाद रूपी भोजन का वितरण होता है प्रत्येक शनिवार को। सर, क्या प्रक्रिया है लोगों को कृत्रिम अंग को लेने के लिए, ट्राईसाइकिल, बैसाखी तमाम चीजों को, इसका क्या प्रक्रिया है सर? लायंस क्लब के द्वारा जो कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण होता है, जिसकी प्रक्रिया में पहले हम लोग उनका नापी लेते हैं जगह पर बुला के। उसमें उनका आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, फोटो लिया जाता है, एक नाप लिया जाता है कि उनको किस नाप का लगेगा। उसके हिसाब से इस तरह का इस तरह का अंग तैयार करके लाया जाता है, जो कि फिर लगाया जाता है। तो यही प्रक्रिया ईजी है, बहुत कम समय में लगता है, पूर्णतः निःशुल्क है। तो जिनको भी जरूरत होती है उनको लगाया जाता है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं आशुतोष अग्रवाल, गढ़वा ग्रीन का सचिव हूँ। चलिए, शुक्रिया। मित्रों, जो संस्कार जो है उनके अग्रवाल परिवार के द्वारा जो है जो वंशजों को जो है जो दिया गया था, इसी के दरमियान में यहाँ पर अग्रवाल परिवार की कुछ महिलाएं भी जो है यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है क्लब की महिलाएं भी हैं। जी मैम, ये कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के अलावा क्लब में जो है और क्या क्या मान लीजिए कि कार्यक्रम होता है जिसमें लोगों को जो है कि जन कल्याण होती है, और क्या क्या कुछ कार्यक्रम होता है? जन कल्याण के अलावा हम लोग बहुत तरह के और भी कार्य करते हैं, जैसे कि सौंदर्यीकरण के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग प्लांटेशन का भी कार्यक्रम रखते हैं, पेयजल की व्यवस्था भी कराते हैं, और महिलाओं को, महिला से संबंधित हम लोग जैसे है उन लोग अपने जागरूकता कार्यक्रम, अपने हक के प्रति उन लोग कैसे अवेयर हो, ये उन लोग को सिखाया जाता है, या स्वरोजगार उन लोग कैसे अपना चालू करें, ये भी हम लोग उनको सिखाते हैं और बताते हैं। मैम, आपसे मेरा मुख्य सवाल रहेगा कि इतना सारा जन जागरूकता के बावजूद भी महिलाओं पर जो अत्याचार और महिला प्रताड़ना का केस जो है, यदि हम इसका स्टडी करूं तो बराबर बढ़ते जा रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि लोगों को जागरूकता हेतु, है ना, क्या ऐसा ग्रामीण स्तर पर या प्रखंड स्तर पर ऐसा कुछ जागरूकता लोगों को फैलाया जाता ताकि महिलाओं पर प्रताड़ना कम हो? मेरा ये कहना है। देखिए, मुख्य कारण यह हो जाता है कि कुछ महिलाएं हैं जो अभी भी अशिक्षा से घिरी हुई है, वे मतलब अपने हक के प्रति उतनी जागरूक नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें इन सब के बारे में जागरूक करना होगा, तो ये सारी चीजें थोड़े कम होने लग जाएगी। तो महिला शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मैंने आपका मानना है कि यदि महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो है अपने आप दूर हो जाएगा। इसके अलावा मैम, अभी बराबर कुछ न कुछ केस आते रहता है, बाल विवाह, दहेज प्रथा। यदि जिस भी दिन हम पेपर को मतलब ये दूसरा बार हो गया, एक बार और पहले से आया था। कोई किसी तरह का दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का शुल्क वगैरह, कोई शुल्क, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क सेवा है। चलिए, बड़ी बात है। ये मित्रों, हमारे मित्र भी हैं और हैंडीकैप यूनियन के बड़े लीडर माने जाते हैं राकेश गुप्ता जी। पहले अनुमंडलीय अध्यक्ष थे, अभी प्रदेश में अपना जिम्मेवारी को संभालते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सर, एक सेकेंड मित्रों, यही वो शख्सियत है जो कि लोगों का सबसे अहम जरूरी चीज
भोजन वस्त्र आवास में सबसे पहले भोजन को ये उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर ये मुस्तैद हैं। जी आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार अग्रवाल। यही वो संतोष कुमार अग्रवाल जिनको मैं तलाश रहा था महीनों से, हम मीडिया में नाम देखते थे, आज ही हमसे मिले हुए हैं। आपका मतलब कि जिम्मेवारी मुख्य रूप से जो होता है हम देखते हैं ये भोजन वितरण से संबंधित, इसको आप बड़ी बखूबी से करते हैं और आप अक्सर जो है कि ये संकट मोचन मंदिर के पास जो है प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर जरूर देखे जाते हैं, लोगों को भोजन कराते हुए देखे जाते हैं। परिवार की तरफ से हम शनिवार को भी भोजन कराते हैं सभी लोग मिलके, और यहाँ पर हम ग्रीन की तरफ से ये भोजन का भी है जो कि मरीजों को, चाहे उनके साथ जो आए हैं दिखाने देखने, उनको खाने के लिए प्रबंध के लिए हम उनके संरक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी सब्जी का रखे हैं, जलेबी रखे हैं और सलाद का इंतजाम किए हैं, जो कि जब ये प्रोग्राम होता है तब इसमें फूड फॉर हंगर का प्रयोग करते हैं। संतोष अग्रवाल जी को हम मतलब कि आग्रह करूंगा सरकार से कि इन्हें कह लीजिए कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल पुरस्कार नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान का जो सबसे अहम जरूरी चीज जो है, जो भोजन है, उसका ये उपलब्धता बड़ी आसानी से कराते हैं और क्षेत्र के जो भी यहाँ पर हैंडीकेप आए ये भूखे न जाए, है ना। उधर देखिए, तस्वीरों को दिखाइए मित्रों, वहाँ देखिए बखूबी आप देख पा रहे हो कि ट्रे में जो है चाय तमाम लोगों को प्रदान किया जा रहा है। है ना, थोड़ी देर में हम भी चाय ग्रहण करूंगा, अभी हम नहीं कर पाए न्यूज बनाने के चलते, लेकिन हम इन तस्वीरों को, रेयरेस्ट तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ कि आप इस भावना को कद्र करें। संतोष अग्रवाल जी का कितना नेक भावना है कि जो भी हैंडीकेप जो बाहर से आए हैं या जो भी आए हैं वे भूखे यहाँ से न जाए। मैं इनका जज्बा और हौसला को सलाम करता हूँ और मैं क्या तारीफ करूँ, मेरे पास से इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो और साथ में यहाँ पर खाने पीने के साथ भी पानी का भी इंतजाम है, किसी को पानी प्यास लगा है उधर किनारे पानी है, उसी में अपना पानी पिए, और डस्टबिन भी रखा है, डस्टबिन में गिलास डालें। तो लोगों से मेरा अपील है, और खाने का प्लेट भी जगह जगह फेंके नहीं, लोग अपना एक जगह वहाँ पर पानी के पास ही वो रखा हुआ है डब्बा, उसी में सब खाने का प्लेट भी डालें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर डालना है। चलिए, दिल से शुक्रिया संतोष अग्रवाल जी, जिनका नाम खोज रहे थे हुए हमसे आज मिल चुके। तो मित्रों, यही वो तस्वीरें हैं जिसे हम देख पा रहे थे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही, तमाम तस्वीरों को दिखाता रहूंगा। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।